राजस्थान की आज की सबसे बड़ी खबर बहुत पहले आ गई, पर आज ही सब आपको सुनाए जा रहे हैं कि सुधांशु पंत, उनका ट्रांसफर हो गया है। अब वो चले गए हैं यहाँ से। गोविंद सिंह डोटासरा बड़ा याद आता है कि सब हमेशा सरकार को लपेटे में लेते थे। सब बोलते रहते थे कि सरकार तो भैया सीएम भजनलाल तो चला रहे ही को नहीं, ये तो सुधांशु पंत हैं जो सरकार चला रहे हैं। नौकरशाही हमेशा हावी है, ये सब बोलते रहते थे राजस्थान के अंदर। मुझे बड़ा याद आता है और ये उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ कि मंत्री खुद ये बोल दिया करते थे कि हमारे विभाग में तो हमसे ज्यादा तो हमारे अधिकारियों की चल रही, इतना ज्यादा नौकरशाही हावी। अब ये आज सुधांशु पंत का जाना ये साबित करता है, क्या पूछ रही हूँ आपसे, कि नहीं यहाँ पर नौकरशाही हावी नहीं है, यहाँ पर तो राजनेता की ही चल रही है, यहाँ पर तो सीएम भजनलाल की ही चल रही है। अब देखिए, मुख्य सचिव पद से हटाकर केंद्र में उनको नियुक्त कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या? आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ा कारण अगर कुछ बताया जा रहा है तो वो कारण है कि जो बड़ी बड़ी फाइलें हुआ करती थी, जो पहले सुधांशु पंत तक जाती थी, वो सुधांशु पंत से न जाते हुए अब सीधे सीएम भजनलाल तक जाने लगी। और ये बात सुधांशु पंत को भी पसंद नहीं आ रही थी, उनको भी बुरा लग रहा था। तो उनका ट्रांसफर उनके लिए भी सुखद था कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर कि कैसे सीएम भजनलाल ही सब हैंडल करने लग गए हैं। तो ये सीएम भजनलाल ने साबित करके दिखाया है इसके जरिए कि नहीं, सरकार तो हम ही चला रहे हैं। पर आप बताइए, क्या सुधांशु पंत का जाना कितना भारी राजस्थान पर पड़ सकता है और राजस्थान की सरकार पर पड़ सकता है? क्योंकि ये बड़ी बात है, ये बात दिल्ली तक गई थी कि यहाँ पर तो नौकरशाही इतनी हावी है कि चलती सिर्फ इन्हीं लोगों की है, बाकी नेताओं की कुछ चलती नहीं। और मंत्रियों के खुद के कितने सारे बयान नौकरशाही को लेकर, कितने सारे बयान सामने आए थे। पर आपको एक बात बता देती हूँ, गहलोत टाइम पर क्या आपको लगता है गहलोत सरकार हुआ करती थी तब ऐसा नहीं था क्या? तब भी तो अधिकारियों को खुली छूट थी। लोग पेपर लीक पर बहुत बोलते हैं, मैंने सुना है। लोग कहते हैं कि गहलोत सरकार ने ताना दो, हनुमान बेनीवाल खुद कहते रहते हैं कि गहलोत सरकार की गलती, गहलोत सरकार कहाँ सो रही थी जब पेपर लीक हो रहे थे। तो हमेशा मैं एक चीज बड़ी सोचती हूँ, जब मेरे साथ कई लोग ऐसे बैठे भी हैं जो कभी एसआई के लिए लड़े हैं, कभी कौन से पेपरों के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी खुद ने भी कहा कि गहलोत सरकार क्या करेगी। यहाँ सबसे बड़ी गलती तो अधिकारियों की होती है। क्या पेपर लीक माफियाओं का जो पैसा होता है, वो पैसा जो वो देते हैं, क्या गवर्नमेंट को भेजते हैं क्या कि गहलोत साहब ते पकड़ो और आपा ने खुली छूट दो पेपर लीक करवा की? क्या माफियाओं को वो पैदा करते हैं क्या? क्या माफिया बड़े बड़े नेताओं को पैसे देते हैं क्या? यहाँ बीच में सबसे बड़ी गलती अगर किसी की होती है तो वो अधिकारियों की होती है, जो गहलोत सरकार में भी थी। गहलोत सरकार में भी फुल ऑन भ्रष्टाचार था, उनके खुद के मुंह से बोली हुई बात है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ और आज की में हो रहा है। नहीं, मेरी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और आज की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। और बजरी माफिया तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये सुधांशु पंत की है कि कैसे उनका ट्रांसफर कर दिया गया और अब क्या बड़ा यहाँ पर एक्शन राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, और क्या सुधांशु पंत का जाना राजस्थान को भारी पड़ेगा क्या, वो भी देखने वाली बात होगी। पर आप सुनिए, राजनीतिक मायने उनके ट्रांसफर के क्या बताए जाने, जरा वो आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर राजस्थान में सत्ता कांग्रेस के पास है, ऐसा सब कहते रहते हैं। और सुधांशु पंत थे तब तो बहुत ज्यादा लोग बोलते थे ये बात कि सरकार ही हमारे अभी भी कांग्रेस चला रही है। हनुमान बेनीवाल ने कितनी बार बोला। और सुनिए, गोविंद सिंह डोटासरा का बयान मुझे बड़ा याद आता है। एक बार उन्होंने क्या कहा था, याद है? उन्होंने कहा कि ये भाजपा का ही चलावली सरकार, याका नेता और याका मंत्री से ज्यादा तो माँ की चाल है, अधिकारी तो हमारी ही सुन लेता है, इनसे ज्यादा। तो उनके बोले हुए शब्द हैं। अब पता नहीं वो इस बात पर पछताते हैं या नहीं, पर उनका खुद का बोला हुआ बयान है। एक राजनीतिक मायनों की अगर हम बात करें तो मुख्य सचिव का बदलाव अक्सर राजनीतिक संदेश देता है कि मुख्यमंत्री प्रशासन को अपने अनुसार ढाल रहे हैं। तो कौन बोलते थे कि नौकरशाही हावी है, सुधांशु पंत काम कर रहे हैं, सब तो ये इन्हीं से पूछ के सारे काम होते हैं। ये सीएम भजनलाल को तो कोई भी दबा देते हैं, वो तो खुद निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। मैं बहुत लोगों से सुना ये बात एसआई को लेकर। मुझे याद आता है आरएएस का जो पेपर था जिसको पोस्टपोन कराने के लिए, है ना, आपको याद होगा, ये बहुत जून या जुलाई के टाइम का मुद्दा है, माफ कीजिएगा शायद जून का ही मुद्दा है ये। आरएस को लेकर जब लोग बैठ गए थे धरने पर, सारे बच्चे, और कह रहे थे कि इसे पोस्टपोन करवाया जाए, तो सीएम भजनलाल ने खुद कह दिया था कि हाँ, मैंने सुना उस समय की एक मीटिंग हुई जिसमें सीएम भजनलाल भी रेडी हो गए, पर बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो रेडी नहीं हो पाए, तो मामला रुक गया। ऐसा खबरों में आया था, ऐसा सुनने में आया था।
और खास करके कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसे भजनलाल सरकार का करारा मैसेज भी बताया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि देखिए कैसे सीएम भजनलाल ने साबित कर दिया कि किसी और की नहीं चलती, सिर्फ अपनी चलती। हालांकि आपको कितना लगता है इस पे, और ये भी बताइएगा कि सुधांशु पंत का ट्रांसफर कितना भारी पड़ने वाला है राजस्थान को भी। क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या अब अधिकारी अपनी चला पाएंगे, क्या ये भी मतलब क्या अब अधिकारी दब पाएंगे, क्या ये बड़ी बात है। क्योंकि मैं देख रही थी कि ये किरोड़ी लाल मीणा खुद कह रहे थे, आज ही पकड़ लिया उन्होंने कि कुछ अधिकारियों को कि कैसे चल रहा है भ्रष्टाचार। तो आपको क्या लगता है, क्या नेताओं की ज्यादा चलेगी, अब अधिकारी सुनने लगेंगे क्या? क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।